नमस्ते। मेरे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आप देखिए मेरा साढ़े सती भी चल रहा है। जी हाँ, लोग इसी तरह से अपने प्रॉब्लम्स का व्याख्यान शुरू करते हैं जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि बेचारे शनि ने उन्होंने क्या ऐसा पाप किया था कि सारे दुख और सारी अपनी प्रॉब्लम्स का कारण लोग इन साढ़े सती को ही बता देते हैं। तो चलिए आज हम साढ़े सती के बारे में ही बात करते हैं और देखते हैं कि साढ़े सती क्या हमारे लिए एक्चुअली इतनी खराब होती है। साढ़े सती का मतलब क्या है, यहीं से शुरू करते हैं। साढ़े सती का मतलब है 7.5 साल जो शनि चंद्रमा के ऊपर से जाता है, चंद्रमा के आसपास आजू बाजू वाले राशियों से जाता है। यदि हम उसको सही ढंग से समझे तो ये है कि शनि जो है वो हर राशि को 2.5 साल में कवर करते हैं। अब गोचर में जब शनि चंद्रमा के एक भाव पहले आते हैं, चंद्रमा के ऊपर गोचर करते हैं और चंद्रमा के एक भाव बाद गोचर करते हैं, तो ये तीनों भावों पर शनि का जो गोचर है वो 7.5 साल के लिए चलता है। और आप बोलचाल की भाषा में इसी को ही साढ़े सती कहा जाता है। शनि तो सभी ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं, जो आपके नेटल चार्ट पर सभी ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं। तो चंद्रमा पर ही खास क्यों बोला जाता है कि ये साढ़े सती का प्रभाव दिखाते हैं। चंद्रमा जो है वह हमारे मन का कारक है, चंद्रमा जो है हमारे इमोशंस का कारक है और शनि जो है वो डिसिप्लिन का कारक है। शनि जो है वो आपके लाइफ में एक व्यवस्था क्रिएट करने के कारक भी हैं और हमारे कर्मों को सही ढंग से हम पूरा कर सकें, उन्हें निभा सकें, वो भी शनि दर्शाते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, ये तो मैंने आपको बोला, और हमारे इमोशंस का कारक है। ना हमारे इमोशंस स्थिर रहते हैं, ना हमारा मन स्थिर रहता है। हमारा मन आज बोल रहा है कि भाई मुझे तो पकौड़ी खाना है और मैंने तल तल के 1.5 kg पकौड़ी खा ली, तो क्या होगा? एक तो मोटापा बढ़ेगा ही, लेकिन हमारे बॉडी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर कितना प्रेशर पड़ेगा। रोज एक नहीं, आज मैंने पकौड़ी खाई, कल मैंने समोसा खाया, परसों मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई, तो आदमी बढ़ेगा ही। तब शनि को यहाँ इंटरवीन करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि भैया रुक जाओ, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आओ। और यदि तुम डिसिप्लिन में नहीं आना चाह रहे हो, क्योंकि मन किसी के कहने में जनरली नहीं आता है, तब शनि आपको हेल्थ इश्यूज दे देते हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला देते हैं, तब शनि आपके मेंटल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। ये मैं खाली आपको सरसरी रूप से एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शनि एक्चुअली क्या क्या कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़, ये मैंने आपको बोला। हेल्थ इश्यूज़ क्यों? क्योंकि हमारे जनरली हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं वो साइकोसोमैटिक होते हैं, यानी वो मन से रिलेटेड होते हैं। और हमारे चंद्रमा जो है वो हमारे एंजाइम्स का भी कारक है, चंद्रमा जो है वो हमारे लिपिड प्रोफाइल ये सब का भी कारक है। तो यदि हमारी बॉडी थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो रखी है, उसके सिस्टम्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो शनि उसको ठीक करने के लिए आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। बहुत काम दे देंगे शनि कि काम करो बेटा, तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ेगा और आप सही रास्ते पर रहोगे। लेकिन मन तो इधर उधर कर रहा है कि नहीं, इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, तो मन काम से भी फटीग्ड है, मन काम से भी थोड़ा सा खिन हो रखा है कि बहुत काम है। व्यक्ति को शनि साढ़े सती में बहुत काम देते हैं और परेशानियां भी देते हैं। क्या ये परेशानियां वाजिब हैं? देखिए, जब किसी को भी परेशानियां आती हैं तो सब ये बोलते हैं कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक, ये बहुत सही नहीं है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हमें अपने कर्म भी तो काटने हैं, हम यहाँ पर अपने कर्म काटने के लिए आ रहे हैं। शनि हमें ये बताते हैं कि भाई किस तरह से आप अपने कर्म जो है सिस्टमैटिक ढंग से काट लीजिए, ताकि साढ़े सती के बाद आप कुछ सीख जाएं, आप कुछ काम अच्छा कर लें और एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं। अक्सर देखा गया है, आपसे कोई भी पूछेगा ना कि आपका सबसे अच्छा समय और सबसे बुरा समय आपको क्या सिखाता है, तो आप ये बोलेंगे कि अच्छे समय में मैंने बहुत पार्टी करी, मैंने बहुत सैर सपाटे किए, मैं यहाँ गया, मैं वो खाया, मैं कहीं घूमने फिरने गया, मैंने लाइफ जनरली अच्छी जी। लेकिन बुरे समय में मैंने यदि एक चीज़ सीखा, तो क्या सीखा? मैंने काम करना सीखा, मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने इस समय में बहुत ज्ञानार्जन किया, जीवन को बहुत पास से देखा। तो शनि हमारे
लिए जब वो हमारे चंद्रमा पर इस तरह से गोचर करते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आप चीज़ों को सीखें, आप अपने जीवन में व्यवस्था लाएं और आप अपने जीवन को एक डिसिप्लिन्ड मोड में लेकर जाएं। क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं सीखना चाहते, चाहे वो आप हो या मैं, हम डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते, हम अपने मन के इच्छा अनुसार करना चाहते हैं, तो शनि को वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति हार्ड वर्किंग हो, यदि व्यक्ति अपने काम में निष्ठ हो, तो शनि उनके लिए इतना प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते। क्योंकि शनि वो पीरियड में उनको और भी सोना जैसे तप के खरा होता है ना, तो शनि उनको और भी थोड़ा सा तपा देते हैं और इसके बाद वो और खरे होते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपको लोनलीनेस भी देते हैं, क्योंकि शनि जो है वो अकेले रहते हैं, वो थोड़ा सा ग्लूमी प्लैनेट भी माना गया है। तो व्यक्ति को एकापन देता है, एकांत देता है। अब आप अकेलेपन को यदि आप उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो हो सकता है, नहीं तो यदि आप एकांत में बैठ के अध्ययन करें, स्वाध्याय करें या कुछ नई चीज़ें सीखें, हार्ड वर्क करें, तो वो दो अलग अलग पहलू है और आपको एक चीज़ आपको एक ऊंचाई की ओर लेके जाता है और दूसरा तो आपको बीमारियां या आपको डिप्रेशन दे ही सकता है। ये पीरियड और भी है जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकता है। मन हमेशा हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागता है, मन नहीं चाहता कि हम किसी भी जगह बंधें, और शनि जो है वो हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं। तो 6:30 के समय हमारा कर्तव्य बढ़ ही जाएगा। कोई भी चीज़ घर को लेकर हो, यदि शनि 4th हाउस के चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है, यदि 7th हाउस का हो तो बिजनेस पार्टनर्स या अपने खुद के पार्टनर्स के लिए, यदि 8th हाउस से हो तो ससुराल वालों के लिए हो सकता है। इस प्रकार कहाँ से शनि गोचर कर रहा है वो बता देगा, और चंद्रमा कहाँ बैठा है हमारा, कि उन चीज़ों के प्रति आपका कर्तव्य जो है वो और बढ़ जाता है और आपको और भी स्ट्रांगली आपको काम करना पड़ता है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम ये देखते हैं कि यदि व्यक्ति अच्छे से काम करता है तो 6:30 हमें रिवॉर्ड्स भी देते हैं। क्या हर व्यक्ति का 6:30 हमेशा खराब जाता है? ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जहाँ बड़े बड़े लोगों ने अपने 6:30 में बहुत ऊंचाई प्राप्त करी है। जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने 6:30 में ही इंडिया की प्राइम मिनिस्टरशिप की बागडोर संभाली। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब वो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने तब उनकी 6:30 शुरू होने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अपने 6:30 के समय ही फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंटशिप स्वीकार की या प्रेसिडेंट बने। स्टीव जॉब्स, जब उनका 6:30 शुरू हो रहा था तब उन्हें एप्पल से वो निकल गए थे या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 6:30 के दौरान उन्होंने बहुत मंथन किया, बहुत कुछ सोचा, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो वापस एप्पल में पहुँचे और उन्होंने iMac, iPad आदि इनका आविष्कार और इनका निजात कर हमें ये सारी चीज़ें दी, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो आपकी 6:30 क्या आपको हमेशा खराब वक्त ही दिखाएगी? ये बात कुछ सही नहीं है। और हर समय अपने प्रॉब्लम्स का एक ही टारगेट यानी कि शनिदेव को मानना ये भी सही नहीं है। हम यदि अपने प्रॉब्लम्स से कुछ सीखें, बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ द प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। यदि हम अपने, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि यदि हम अपने प्रॉब्लम से देखें कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है और थोड़ी सी मेहनत करें, तो शनि हमें एक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, बिकॉज द माइंड कैन वर्क अंडर प्रेशर। तो फिर ज़रूर देखिए कि आपकी 6:30 आपको क्या बता रही है, कि क्षेत्र में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कहाँ आपको हार्ड वर्क करना है, किस जगह आपको अपनी चीज़ों को अलाइन करना है, ताकि आप सिस्टमैटिक बने, आप डिसिप्लिन्ड बने और जीवन में एक ऊंचाई को प्राप्त करें। शनिदेव की जय। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।